हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की मच वेटेड अपकमिंग मूवी वार 2 को लेकर। फ्रेंड फाइनली आज वार 2 का ट्रेलर हमारे साथ शेयर कर दिया गया है और जो इस ट्रेलर से एक्सपेक्टेशंस थी, ये ट्रेलर वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेलर में आपको स्टाइल दिखाई देगा, इस ट्रेलर में आपको स्वैग दिखाई देगा, इस ट्रेलर में आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बार जो वाईएफ का स्पाई यूनिवर्स है वो कितना डार्कर हो रहा है, कितना मीनिंगफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब, जो फेस ऑफ है दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े सुपरस्टार्स का, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का, असल पैसा आपका उसी चीज का वसूल होगा। फ्रेंड अब क्योंकि पैसे का जिक्र हो चुका है तो अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर डे 1 पे वार 2 को वर्ल्ड वाइड कितनी ओपनिंग मिल सकती है। क्या जवान मूवी का जो रिकॉर्ड है बॉलीवुड का 130 करोड़ के आसपास डे 1 की ओपनिंग का, क्या वार 2 रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं, उस पर एक नजर डालते हैं। फ्रेंड सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि वार 2 14 अगस्त वाले दिन रिलीज हो रही है, 15 अगस्त वाले दिन नहीं। यस, जो 15 अगस्त का इफेक्ट है वो 14 अगस्त की इवनिंग नाइट से पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में उस तरह ऑक्यूपेंसी नहीं आएगी जिस तरह एक हॉलीडे वाले दिन आती है। आप सबको पठान की बार याद होगा कि पठान की जो डे 1 की इंडिया नेट कलेक्शन थी वो आई थिंक 54 से 55 करोड़ के बीच में थी, लेकिन जो उसका सेकंड डे था वो आई थिंक 65 करोड़ से भी ऊपर चला गया था। तो बिल्कुल वार 2 के साथ भी इस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डे 1 की जो ओपनिंग होगी उसके कंपैरिजन में डे 2 की जो कलेक्शन है वो आई थिंक 10 से 15% ज्यादा ही आएगी। तो फ्रेंड मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा लगता है कि वार 2 डे 1 पे हिंदी लैंग्वेज में 55 से 60 करोड़ की कलेक्शंस कर सकता है। मान के चलें कि 55 करोड़ की कलेक्शन हिंदी से आ जाती है। अब तेलुगु स्टेट से, क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस मूवी में है जूनियर एनटीआर अन्ना साहब, तो ओबियसली तेलुगु से एटलीस्ट आपको 20 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशन है। तो 55 करोड़ हिंदी लैंग्वेज से आ गया, 20 करोड़ बाकी साउथ की लैंग्वेज से आ गई। मैं अभी मिनिमम चल रहा हूं, अभी मैं मैक्सिमम पे नहीं जा रहा। तो वार 2 को डे 1 पे इंडिया में जो मिनिमम कलेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 75 से 80 करोड़ के बीच में है। अब बात करें ओवरसीज मार्केट की, ओवरसीज मार्केट में अगर एक वाईएफ की मूवी आ रही हो, उसमें ऋतिक रोशन हो, उसमें जूनियर एनटीआर हो, तो ओबियसली भाई साहब ओवरसीज से अच्छा खासा पैसा आएगा। सो फ्रेंड मिनिमम भी अगर आप पकड़ के चलें तो डे 1 पे ओवरसीज कलेक्शन में वार 2 को 50 करोड़ आराम से मिल जाएगा। सो वार 2 का इस समय जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे 1 प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो 130 करोड़ के आसपास है। यानी ये चीज अब राइटिंग ऑन द वॉल हो चुकी है कि वार 2 डे 1 पे जो जवान का रिकॉर्ड था 130 करोड़ के आसपास का, वो रिकॉर्ड ये मूवी आराम से तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड वार 2 को इंडिया नेट में एटलीस्ट 600 और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना ही करना है। सेमी हिट से क्लीन हिट के टैग से ना ऋतिक रोशन को खास फायदा होगा, ना वाईएफ को होगा, ना बॉलीवुड को होगा। ऋतिक रोशन भी लास्ट 6 ईयर से तलाश में कि उनकी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी कब होगी। उनकी जो लास्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी वो वार पार्ट 1 था। उसके बाद उनकी 2 से जो 3 मूवीज आई हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर का टैग बॉक्स ऑफिस से नहीं ले सकी। सो फ्रेंड अब सारा सिनेरियो आ गया इस मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के वर्ड ऑफ माउथ पे। अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आ गया तो भाई साहब पहला जो वीकेंड उसका उठेगा 4 दिन का 500 करोड़ मिनिमम है वर्ल्ड वाइड इस पहले 4 दिनों में, जो कि 14 से 17 अगस्त वाला पीरियड है। सो फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट टू होल टीम। हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी 14 अगस्त वाले दिन। कितना एक्साइटेड है वार 2 को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।